नमस्कार साथियों, मैं जयेश दुआ आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि जीएसटी 2.0 जो कि परसों से रेट चेंज हो रहे हैं उसको आपको टैली में आपको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपको ये इंश्योर रखना है कि आपका जो टैली है वो लेटेस्ट रिलीज़ मतलब रिलीज़ 6.1 पर अपडेट होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे, एक बार मैं अपना टैली आपको खोल के ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ हम कैसे चेक करते हैं टैली में। ये आपका टैली आता है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है F1 हेल्प का, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट, आपको अबाउट पर जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा रिलीज 6.0। अगर आपको यहाँ पे 6.0 या 6.1 से नीचे कोई भी अगर आपको रिलीज़ मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना टैली जो है वो 6.1 पर अपग्रेड करना है। 6.1 पर अपग्रेड करने के लिए आपके पास जो TSS है वो वैलिड होना चाहिए, तभी आप अपग्रेड कर पाएंगे। अगर आपके पास TSS वैलिड नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके TSS को अपग्रेड करके आपका टैली 6.1 पे अपग्रेड करवा देंगे। जैसे मेरा अभी यहाँ पे 6.1 पे ऑलरेडी टैली अपग्रेड है, तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरे को आ रहा है रेडी टू अपडेट एप्लीकेबल। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेड नाउ का। जैसे ही मैं यहाँ पे अपग्रेड नाउ पे क्लिक करूँगा मेरे को ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं यहाँ पर यस करूँगा। यहाँ पर ये आएगा यू नीड एन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। सिस्टम में अगर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड लगा रखा होगा तो इसके बाद वो आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं लगा रखा होगा तो ये डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। जैसे मेरे केस में मैंने सिस्टम पे यूज़र आईडी पासवर्ड लगा रखा है तो ये मेरे से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेरे से पूछेगा। यहाँ मैंने अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैंने डाल दिया है और जैसे ही मैंने डाला है ये देखिए ऑटोमेटिकली यह मेरा अपग्रेड पर आ गया है। जैसे ही मेरा ये अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पर मेरे को नया रिलीज़ दिखा देगा 6.2, आइदर 6.1 और 6.2 दोनों में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप स्टार्ट टैली प्राइम पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे आपका जो टैली है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपने एडमिन जैसे कोई आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है सिस्टम में वो डाल के आपने अगर टैली चलाया है तो हो सकता है आपको जो लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं वो वहाँ पे आपको फोल्डर का नाम दिखाई दे, तो उस केस में आपको टैली बंद करके आपको सिर्फ स्टार्ट कर लेना है और आपका वो प्रॉब्लम इशू सॉल्व हो जाएगा। आइए तो हम अपनी PPT पे दोबारा वापस आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका टैली प्राइम अपडेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपडेट कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, आपको अपने डाटा का बैकअप आपको लेके रखना है। जब तक आपका बैकअप डाटा का नहीं होगा आपके पास, उससे पहले ये चेंजेस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप मत कीजिएगा। पहले डाटा को कहीं कॉपी करके दूसरे फोल्डर में या हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या मेल पर कहीं पर भी आप इसको बैकअप को कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपडेट कीजिएगा। तीसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो सारी आइटम्स हैं वो कौन से टैक्स स्लैब में अब मूव हुई हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू जीएसटी 2.0। जैसे कुछ हो सकता है आइटम आपके पास पहले 12% पे चल रही हो 5% पे हो गई हो, या कुछ 12% पे चल रही हो लेकिन वो उस पर टैक्स रेटिंग हट गया हो। तो अगर आपको वो नहीं पता कि आपकी आइटम पे कौन सा चीज़ जीएसटी पहले जो था अब क्या है वही सेम है या बदल गया है, तो एक तो आप अपने जो आपके कंसल्टेंट हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट है। अदरवाइज़
टैली ने भी यहाँ पर एक आपको लिंक प्रोवाइड करा है, जिसके थ्रू आप लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज या HSN कोड डालेंगे, उसके थ्रू आप पुराना GST रेट और नया GST रेट दोनों आप चेक कर पाएंगे। आइए अब हम इसको देख लेते हैं कि आप कैसे करते हैं। मैं अब इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करता हूँ। ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ये मैंने लिंक ओपन कर लिया। मेरे को इस टाइप से ये जो पेज है मेरे को शो होगा। यहाँ पे मेरे को अपना प्रोडक्ट, सर्विस या HSN या SEC कोड डालना है और यह सिलेक्ट करना है कि वो गुड्स में आता है या सर्विसेज में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे पेन डाल दिया एग्जांपल के लिए कि पेन का पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है। अब मैं पेन पे, यहाँ पे मेरे को बटन दिया हुआ है फाइंड GST रेट, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे मेरे सामने ये डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगी। यहाँ पे ये मेरे सामने HSN उसका कोड आ गया, कौन सा HSN कोड है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसका ओल्ड GST रेट आ गया और ये न्यू GST रेट आ गया। अगर आप यहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं कि आपका ओल्ड GST रेट और न्यू GST रेट हर HSN वाइज आपका क्या है। उसके बाद आइए अब हम चलते हैं आगे। मैंने ये तीनों चीज़ें कवर कर ली हैं। बैकअप आपको आता है लेना, टैली कैसे अपडेट करना है मैंने आपको बता दिया है, और आपको GST रेट कैसे चेक करने हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हों तो आपको आगे चलना है, और आगे चल के यहाँ पे अब टैली में आपको कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शन है। पहला, आप हर एक आइटम वाइज, आइटम टू आइटम आप करके इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी टास्क हो जाएगा। बहुत सारी आइटम्स हैं, हमें हर आइटम को ऑल्टर करना पड़ेगा, बिलिंग हमारी स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए टैली ने एक टूल दिया है, बल्क अपडेटिंग। बल्क अपडेटिंग जो टूल है ये आपका टैली के अंदर इनबिल्ट टूल है, जिसके थ्रू मैं मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करके एक ही साथ उनका GST रेट में चेंज कर सकता हूँ। ये वाला GST रेट आपका आता कहाँ से है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GST यूटिलिटीज़, GST रेट सेटअप, यहाँ से आपको ये सेटअप आपको मिलता है। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जो आइटम आपको अपडेट करनी है उन आइटम को आपको सिलेक्ट करना है और आपको GST रेट डालना है और वो आपकी आइटम्स को अपडेट हो जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं टैली में क्या इसको एक्चुअली में करना कैसे है। तो मैं अपना टैली ओपन करता हूँ, मैं आता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GST यूटिलिटीज़, GST रेट सेटअप। यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ मेरे पास ऑप्शन मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पे लेना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे मैं आ गया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस स्क्रीन को तो यहाँ पर टैली आपको अलग अलग करके आपको GST रेट आपको दिखा देगा कि 5% में आपकी ये आइटम आ रही हैं, 18 में ये आ रही हैं, 28 में ये आ रही हैं और 12 में ये आ रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो केस बनते हैं। पहला केस, टोटल 3 केस बनेंगे। मैं आपको तीनों केस का आज यहाँ पे बताऊँगा। पहला केस क्या बनेगा कि मेरी ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स में मैं डील कर रहा हूँ, वो सारी आइटम सेम रेट पर आ गई हैं। सेम रेट का मतलब आइदर 5%, आइदर 0 और नील, और आइदर 18%। दूसरा केस क्या बनेगा कि मेरी कुछ आइटम्स तो 18 पर है और कुछ आइटम्स मेरी 5 पर है। तो इन दोनों केसेस को डील करने के लिए, पहले केस की बात करूं तो मेरे को यहाँ पे टैली ने एक ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑल।
जो कंट्रोल स्पेस बार करूँ मैं जब करूँगा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस बार करूँगा मेरी सारी आइटम्स यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट होकर मेरे को शो हो जाएगी। अब अगर सबका एक ही जीएसटी टैक्स रेट हो गया है तो मेरे को यहाँ पर अपडेट जीएसटी डिटेल्स में जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, प्रोवाइड HSN SSC डिटेल को मुझे करना है नो। यहाँ मुझे यस नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पे यस करा और मैंने सिंगल HSN डाल दिया तो ये सारी आइटम्स का HSN सिंगल बना देगा। तो इसलिए मुझे HSN को नो रखना है। जब मैं नो रखूँगा तो ये जो भी आइटम का HSN है उसको ये चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ जीएसटी रेट को ही चेंज करेगा। यहाँ पर करने के बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ मैं करूँगा स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। जब मैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करूँगा, क्योंकि मैंने सारी आइटम सेलेक्ट कर रखी हैं, तो जो भी मैं यहाँ पे टैक्स रेट डालूँगा वो सारा का सारा मेरी सारी आइटम्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 5 डाल दिया तो 5% हो जाएगा, 18 डाल दिया तो 18 हो जाएगा, और अगर मैंने यहाँ 0 डाल दिया तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सारी की सारी आइटम मेरी कंपनी में जितनी भी आइटम्स हैं सारी मेरी सिंगल टैक्स रेट पे आ जाएंगी। अब अगर सेकंड केस जिस पे मेरा ड्यूअल टैक्स रेट था, उस केस में मुझे बाहर सिलेक्ट ऑल नहीं करना, मेरे को सिर्फ वही आइटम सेलेक्ट करनी है जिनका मैं टैक्स रेट 5% करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरी जो 18% वाली आइटम है, या सॉरी जो 28 वाली आइटम है या 12% वाली आइटम है, वो उनमें से कोई एक आइटम लाई करती थी पहले 18 पे, एक आइटम लाई करती थी मेरी 28 पे, एक आइटम लाई करती थी पहले 12 पे। अब जो है अब उसका टैक्स रेट चेंज होके इन आइटम्स का 5% हो गया है। तो मैं सिर्फ इतनी आइटम ही सिलेक्ट करूँगा और वही सेम प्रोसेस करूँगा। अपडेट जीएसटी डिटेल्स, HSN को मैं कर दूँगा नो, GST को मैं कर दूँगा येस, और GST परसेंटेज डालूँगा। तो उतनी आइटम्स के लिए ही सिर्फ टैली उन आइटम्स की जो परसेंटेज है वो अपडेट करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ उन्हीं आइटम्स के लिए काम करेगा जो आपका जिन आइटम्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मैं अभी आपको सारी की सारी आइटम सिंगल टैक्स रेट पे आपको करके दिखा देता हूँ जो 5% है। तो मैं यहाँ कंट्रोल स्पेस बार दबा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपडेट जीएसटी डिटेल्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल, और यहाँ 5% पे मैं मान के चलता हूँ मेरी सारी आइटम 5% पे आ गई हैं। एंटर। यहाँ पे मेरे से पूछेगा विद इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे मुझे विद इफेक्ट फ्रॉम में डालना है 22 सितंबर 2025। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मेरे को कोई भी बिल बनाना है या कोई परचेज़ करनी है, कोई परचेज़ वाउचर एंटर करना है 22 सितंबर 2025 से पहले अगर मेरी वाउचर डेट होगी तो टैली पुराना वाला जीएसटी टैक्स रेट उठाएगा, और 22 सितंबर 2000 बाद की या 22 सितंबर 2025 होगी तो टैली नया वाला जीएसटी रेट उठाएगा। डालने के लिए यहाँ पे मैं न्यू इफेक्टिव डेट पे मैं क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरे से डेट पूछेगा, यहाँ मुझे 22 सितंबर 2025 डालनी है। एंटर करूँगा। एंटर करते ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट को यस कर दूँगा। जैसे ही मैं यस कर दूँगा आप देखिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जीएसटी मेरी सारी आइटम का जो जीएसटी टैक्स रेट है वो 5% में मेरी आइटम आ गई है। आइए अब हम अपना वापस पीपीटी पे आते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, सबसे पहला आपको ये काम बिना बैकअप के नहीं करना। दूसरा, एक बार आपने कर दिया तो अब आपको एक बिल बनाकर आपको चेक भी करना है कि आपका ये ठीक अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको चेक करने के लिए क्या आप करेंगे, जब आप बिल बनाएंगे वहीं पे एक ऑप्शन आता है एनालिसिस, जीएसटी एनालिसिस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आता है। टैली पे हम आएंगे, वाउचर्स पे आएंगे, F8 करेंगे, सेल्स पे मैं ये एक बिल बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 22 सितंबर 2025 डेट ले लूँगा। एक मैंने यहाँ पार्टी मैन ले ली,
यहाँ मैंने सेल्स अकाउंट ले लिया, यहाँ मैंने आइटम ले ली, यहाँ मैंने उसका क्वांटिटी डाल दिया, यहाँ मैंने उसका रेट डाल दिया, यहाँ मैंने उसका अमाउंट डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा रिलेटेड रिपोर्ट्स में। रिलेटेड रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा ऑल्ट F1। ये देखिए जो यहाँ पे टैली ने जो टैक्स लिया वो 2.5 एंड 2.5%। इसका मतलब जो भी मैंने अपडेट किया है वो मेरा अपडेट यहाँ पर हो चुका है। जो भी मेरा बिल होगा वो मेरा नए रेट से होगा, मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीएसटी में भी अपडेट जाएगा और मेरी ऑल द अक्रॉस ई वे बिल, ई इनवॉइस, GSTR1, GSTR2 भी सब जगह मेरा सही रेट जाएगा। अगर मेरा इस रिपोर्ट में सही आ रहा है तो मेरा हर जगह रेट मेरा ठीक जाएगा। अब हम पीपीटी पे आते हैं। तो आज जो है, आज का जो टॉपिक था वो यही था। इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आती है या आपको कोई TSS करवाना है या कोई नया टैली लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बने वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।